हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव गुप्ता और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये फेस्टिवल सीजन है जिसमें एनआरआई या फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में विजिट करते हैं फॉर लेजर पर्पस, जिस तरह से हम बाहर ट्रैवल करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इनकैशमेंट्स कौन कौन करा सकता है, क्या उसकी लिमिट्स होती है, इंडियंस की, फॉरेनर्स की या एनआरआई की। तो फर्स्ट मैं बात करना चाहूँगा आपसे इंडियन एयरलाइंस के बारे में। देयर इज़ ए लिमिट। अगर आप इंडिया इंडिया में विजिट कर रहे हैं तो आपकी लिमिट आप $5,000 तक कैश में कैरी कर सकते हैं। आपको एयरपोर्ट पे अगर उससे ज़्यादा कैरी कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि आप ये करेंसी इतनी इंडिया में कैरी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सीडीएस। और इससे ज़्यादा अगर आप कैरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एयरपोर्ट पे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, विच इज गुड फॉर यू, बिकॉज आप किसी भी अगर इनकैशमेंट कराने के लिए आप विजिट करेंगे फॉरेन एफएमसी के साथ या ई कैटेगरी के साथ, लाइक थॉमस ग्रुप और एनी अदर फॉरेन एक्सचेंज लाइक आर कंपनी डब्ल्यूपीए फॉरेक्स, तो उस केस में आपको डिक्लेरेशन देनी ही पड़ती है कि आप ये करेंसी कहाँ से लेकर आए हैं। अगर वो डिक्लेरेशन नहीं होगी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इनकैशमेंट आप कैश नहीं करा पाएंगे। अगर आप प्लीज आपकी जो लिमिट है कि पेमेंट आप कैसे कर, आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। देयर इज ए लिमिट फॉर $1,000 इन बिटवीन ऑफ 30 डेज। अगर आप इनकैशमेंट कराते हैं $1,000 तक तो आपको कैश पेमेंट मिल सकती है, इफ यू प्रेफर कैश। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को $3,000 की पेमेंट कैश में चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल नहीं है, तो आपको हर महीने 30 डेज के बाद ही वो इनकैशमेंट करानी होगी। अगर आप बैंक मोड जैसे कि चेक या बैंक ट्रांसफर के लिए ओके हैं तो आप डिक्लेरेशन के साथ, अगर आप करेंसी $5,000 से ज़्यादा कैरी कर रहे हैं तो आप उसको डिक्लेरेशन देने के बाद आप पेमेंट बैंक मोड से आपको मिल सकती है। दूसरी कैटेगरीज होती है एमएनआईज की, जो बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं और इस फेस्टिवल टाइम पर विजिट करते हैं इंडिया में। तो इसकी लिमिट भी सेम ही है। अगर आप $5,000 से ज़्यादा कैरी कर रहे हैं इंडिया के अंदर तो आपको डिक्लेरेशन एट दी एयरपोर्ट देनी ही पड़ती है, विच इज कॉल्ड सीडीएस। इस केस में भी एनआरआई की लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर वो पेमेंट कैश में चाहते हैं तो इन बिटवीन ऑफ 30 डेज आप $3,000 तक इनकैशमेंट करा सकते हैं, जिसकी पेमेंट आपको कैश में मिल सकती है। इफ़ यू प्रेफर कि मुझे पेमेंट बैंक मोड से ही चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आप चेक से पेमेंट लें, क्योंकि जब भी आप वो पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे आपको उसका एक प्रूफ जमा कराना पड़ता है कि पेमेंट आपके पास कहाँ से आ रही है। तो चेक विल बी सुटेबल फॉर यू, आप जिसके लिए आप अपने आरएम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली विल गाइड यू कि आपको पेमेंट चेक से ही लेनी चाहिए और चेक को आप अपने बिल के साथ जमा कराएंगे तो ये चेक विल बी गो टू योर अकाउंट, क्लियरिंग योर अकाउंट। एक कैटेगरीज होती है आपकी फॉरेन टूरिस्ट, जैसे कि आप बाहर रहते हैं, आप फॉरेन टूरिस्ट हैं जिसको इंडिया में विजिट करते हैं जिसको भी लेजर पर्पज 90 डेज के लिए, 60 डेज के लिए और 30 डेज के लिए। उनकी लिमिट भी सेम है कि अगर आप $5,000 से ज़्यादा कैरी कर रहे हैं तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ कमिंग टू इंडिया। बट यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं उनके पास अकाउंट नहीं होता है, तो डेफिनेटली वो उनके पास किसी तरह से भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि उन्हें बैंक से पेमेंट की जाए। बट इन टर्म्स ऑफ इनकैशमेंट $3,000 के इक्वलेंट कोई भी करेंसी अगर आप कैरी कर रहे हैं बाय इंडिया, आपको पेमेंट कैश में मिल सकती है। बट आपको जो वेटिंग पीरियड है, अगर आपके पास $5,000 से ज़्यादा की करेंसी है तो आपको 30 डेज के बाद ही पेमेंट 30 डेज के बाद ही आप इनकैशमेंट करा सकते हैं एंड गेट दी पेमेंट इन कैश। या फिर अगर आपके साथ आपके कोई फैमिली मेंबर ट्रैवल कर रहे हैं, आपके दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनके नाम पे भी इनकैशमेंट करा सकते हैं। तो वी विल होप कि अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू इनकैशमेंट, अगर आप विजिट कर रहे हैं इंडिया में, आपको जानना है, कुछ पता करना है रिलेटेड टू इनकैशमेंट के रूल्स क्या क्या चलते हैं, तो जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। थोड़ा सर, तो आपने जैसे देखा कि हमारे पास 2 या 3 कैटेगरीज होते हैं, पर कैटेगरीज वाइज आपको हमने डिफाइन कर दी है कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो गाइस, अभी जैसे फेस्टिवल सीजन हो गया इन अक्टूबर वी हैव डन अदर वीडियोस, तो अभी दिवाली के टाइम पे काफ़ी लोग विजिट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया में जो स्पेंड करेंगे, क्योंकि इंडिया में आईनार चलता है, तो आईनार हम कैसे लें, कैसे अपनी करेंसी से कराएं, तो इसके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। बट अभी भी हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने नहीं क्लियर करे होंगे, तो उसके लिए आप एनी टाइम हमें कॉल, व्हाट्सएप, हमारे चैनल्स में कभी भी आ सकते हैं। बाकी आपको लगता है कि कैसे करानी है, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स, लेजर ट्रैवल पर्सन और द जो क्लाइंट्स आते हैं उनको हम हेल्प भी करते हैं कि वो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनी टाइप ऑफ सेल्स, मतलब फॉरेक्स रिलेटेड से रिलेटेड आप कभी भी हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो अवेलेबल एनी टाइम। थैंक यू।